राहुल गांधी की अगुवाई में हो रही इस हाई प्रोफाइल मीटिंग ने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं, यूपीए घटक दलों और विपक्षी रणनीतिकारों की मौजूदगी ने इस मीटिंग को बेहद अहम बना दिया है। बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जिनमें सबसे सनसनीखेज फैसला उपराष्ट्रपति पद को लेकर हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम उपराष्ट्रपति पद के लिए सबसे आगे चल रहा है और राहुल गांधी खुद इस प्रस्ताव को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर यह फैसला पक्का हो जाता है तो यह भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ी रणनीतिक चाल मानी जाएगी, क्योंकि इससे न सिर्फ खड़गे को संवैधानिक दर्जा मिलेगा, बल्कि कांग्रेस पार्टी में भी नेतृत्व परिवर्तन की जमीन तैयार होगी। राहुल गांधी पार्टी की बागडोर को लेकर अब खुलकर मोर्चा संभालना चाहते हैं और खड़गे को उपराष्ट्रपति बनाकर वो संगठन में नई ऊर्जा और युवा नेतृत्व को मौका देने की तैयारी कर रहे हैं। इस मीटिंग में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, झारखंड के हेमंत सोरेन, महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी और तमिलनाडु के स्टालिन सहित कई क्षेत्रीय क्षत्रपों की भागीदारी इस बात का संकेत है कि पूरा विपक्ष इस रणनीति पर सहमति बना चुका है। खास बात ये है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के पास अभी बहुमत नहीं है और अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो इस पद को हासिल किया जा सकता है। मीटिंग के अंदर की खबर ये भी है कि राहुल गांधी ने बैठक में खड़गे को खुलकर धन्यवाद दिया और कहा कि उन्होंने संकट के समय पार्टी को संभाला, लेकिन अब वक्त है कि उन्हें एक संवैधानिक जिम्मेदारी दी जाए ताकि पार्टी में एक नई शुरुआत हो सके। यह एक तरह से राहुल गांधी का पार्टी को पूर्णकालिक रूप से संभालने का संकेत भी माना जा रहा है। मीटिंग में प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश और मणिकम टैगोर जैसे रणनीतिकारों ने भी इस प्लान पर मुहर लगाई है। वहीं दूसरी तरफ भाजपा खेमे में भी इस खबर से खलबली मच गई है। अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच लगातार बैठकें चल रही हैं और एनडीए अब अपने प्रत्याशी को लेकर मंथन में जुट गया है। लेकिन विपक्ष की एकजुटता के आगे मोदी सरकार की रणनीति कमजोर पड़ती नजर आ रही है। वहीं आरएसएस की ओर से भी यह संकेत आ रहे हैं कि भाजपा को एक सर्वमान्य चेहरे को मैदान में उतारना चाहिए, लेकिन फिलहाल नाम तय नहीं हो पाया है। राहुल गांधी की इस सधी हुई चाल को विपक्ष का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, जिससे वो 2026 की तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं। विपक्ष चाहता है कि एक मजबूत और अनुभवी चेहरा उपराष्ट्रपति बने ताकि संसद में उनकी आवाज और तेज हो और मोदी सरकार की नीतियों पर संवैधानिक तरीके से सवाल उठाया जा सके। इस मीटिंग में राहुल गांधी ने साफ किया कि कांग्रेस अब पीछे नहीं हटेगी और हर मोर्चे पर भाजपा को चुनौती देगी। खड़गे के नाम पर मुहर लगने से पार्टी में भी एक नई लहर आ गई है और संगठन में जोश भर गया है। युवा नेता इस बदलाव को एक नए युग की शुरुआत मान रहे हैं। वहीं अंदर खाने की खबर है कि खड़गे भी इस प्रस्ताव के लिए तैयार हैं और उन्होंने राहुल गांधी को भरोसा दिलाया है कि वे विपक्ष की एकता के लिए जो भी भूमिका मिलेगी निभाने को तैयार हैं। इस घटनाक्रम ने भाजपा की नींद उड़ा दी है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जैसे अहम पद पर विपक्ष का कब्जा सत्ता संतुलन को प्रभावित कर सकता है। संसद में अगर विपक्ष का उपराष्ट्रपति होता है तो भाजपा को हर बिल पास कराने में दिक्कतें आ सकती हैं और यह 2026 के आम चुनावों से पहले एक बड़ा नैरेटिव तैयार कर सकता है। खड़गे को उपराष्ट्रपति बनाए जाने की रणनीति के पीछे राहुल गांधी का यह भी मकसद है कि वे 2026 के लिए खुद को प्रधानमंत्री पद के दावेदार के रूप में पेश कर सकें और खड़गे जैसे अनुभवी नेता को ऊपर बैठाकर संगठन की जिम्मेदारी पूरी तरह अपने हाथ में ले सकें। दूसरी ओर एनडीए के सामने अब एक बड़ा संकट यह है कि वे विपक्ष की इस एकजुटता को कैसे तोड़े। इस बैठक के बाद विपक्ष के भीतर जो नया आत्मविश्वास देखा गया है, उससे साफ है कि राहुल गांधी अब सिर्फ विपक्ष के नेता नहीं बल्कि एक गेम चेंजर की भूमिका में आ चुके हैं। इस पूरी रणनीति को ऑपरेशन उपराष्ट्रपति का नाम दिया जा रहा है, जिसकी कमान खुद राहुल गांधी ने संभाली है। राजनीति के गलियारों में चर्चा है कि जैसे ही यह खबर मीडिया में पूरी तरह फैलेगी,
भाजपा के खेमे में और ज्यादा घबराहट दिखेगी और विपक्ष इस नैरेटिव को जनता के बीच लेकर जाएगा कि अब समय बदलाव का है। खड़गे को उपराष्ट्रपति बनाने की रणनीति सिर्फ एक पद भरने की नहीं, बल्कि देश की राजनीति में विपक्ष के पुनर्जागरण की शुरुआत है। देशनीति लगातार इस मीटिंग की पल पल की जानकारी आपको देता रहेगा।